नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मेड इन इंडिया में आज आपकी मुलाकात कराते हैं ज़ोल्व के फाउंडर से। ज़ोल्व एक ऐसी कंपनी है जो नियो बैंकिंग स्टार्टअप है। खास तौर पर आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज उन लोगों को पहुंचाती है जो खास तौर पर विदेशों में जाकर रहने का प्लान बना रहे हैं या फिर काम करने का मन बना रहे हैं। ऐसा कुछ सर्विसेज प्रोवाइड आपको ज़ोल्व करती है। मेरे साथ रघुनंदन जी जुड़ गए हैं। आपको याद होंगे रघुनंदन टैक्सी फॉर श्योर के फाउंडर रह चुके हैं और अब ज़ोल्व की शुरुआत उन्होंने यहां पर की है। रघु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो हमें समय देने के लिए। और मुझे सबसे पहले इस नाम के पीछे की कहानी बताइए। ज़ोल्व का मतलब मैं क्या समझूं, कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया? To begin with, thanks a lot. बहुत शुक्रिया and धन्यवाद to have me on this platform. If I don't know whether you have seen the logo, हमारा logo जब देखते हैं वो तो infinity symbol होता है, right? And hourglass होता है क्योंकि आजकल तो time is a lot more important than anything else, right? And we want to address that time problem. And given what we believe in is given enough time, any problem can be solved. Right, and if that's the case, so we are playing around with the word solve, all right, and that's how the name of Zolve comes in. So we address A to Z problems. We solve all the A to Z problems, right, and that's the reason, Z with the solve becomes Zolve. ओके, मुझे बताइए, सबसे पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। विदेशों में जाने के लिए, खासतौर पर अमेरिका में जाने के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है अगर आप किसी भी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज करते हैं। लेकिन आपकी कंपनी कहती है कि कोई एसएसएन नंबर की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं हम आपको वो सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। आखिर कैसे? जब आप यूएस के रेगुलेशंस को देखते हैं ना, वहां पे रेगुलेशंस बोलते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए जो यूएस गवर्नमेंट ने दिया है। बाकी बैंक्स क्या करते हैं, जो एसएसएन है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन मान के चलते हैं। लेकिन जो वीसा और यूएस काउंसुलेट देते हैं ना, वो भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन ही होगा। इसलिए हम लोग वहां पे बैंक्स और वीसा नंबर लेके कुछ नहीं करते, बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड जो भी कुछ भी नहीं देते। हम लोग जो यूएस गवर्नमेंट ने जो वीसा देते हैं लोगों को, इंडियंस को वहां जाने के लिए, उस हिसाब से हम लोग उनको बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, इंश्योरेंस सब कुछ देते हैं। जाहिर तौर पर रघु, जो लोग इस समय आपको सुन रहे होंगे वो ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे या जानना चाह रहे होंगे कि कैसे हम आपकी जो सर्विसेज हैं उनका फायदा उठा सके। लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल ये कि वो लोग जिनके पास ऑलरेडी H1B वीजा है या फिर L1 वीजा होल्डर्स हैं, अगर वो अमेरिका में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किन बातों का वो खास तौर पर ख्याल रखें? हाँ, बहुत अच्छी सवाल है। जो भी H1B और L1 में वीसा जाते हैं ना, उनका वो बैंक अकाउंट जो भी होता है वो वीसा के ऊपर नहीं है, राइट। आप जब जाएंगे तब एसएसएन की जरूरत पड़ती है, एंड एसएसएन मिलने के लिए करीबन 2 से 3 महीने लगते हैं। तब तक लोग कैश पे काम कर रहे होते हैं, राइट। एंड हमारे वजह से उनको डायरेक्टली हमारा बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ बिफोर यू टेक द फ्लाइट फ्रॉम इंडिया यू विल गेट इट। And you can transfer the money from India to the US so that the money is waiting for you instead of you going there and making things work out for you, right? And उससे बहुत convenient हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल कन्वीनियंट हो जाता है। और नए देश में अगर आप जा भी रहे हैं, इन सब चीज़ों को फ्रैंकली फाइनेंशियल जो किसी का भी स्टेटस होता है उसे मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अब बहुत ही सरल भाषा में रघु, आप अपने कस्टमर्स को या यूँ कहीं जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको बताइए कि कैसे वो आपके प्लेटफॉर्म पर आकर इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे वो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। बहुत बहुत आसान है। आजकल तो सबको पता है। आप Zolve.com पे चलिए, राइट, वहां पे साइन अप कर दीजिए, आपका पैन कार्ड का कॉपी दे दीजिए, पासपोर्ट और वीसा का कॉपी दे दीजिए, और आपका पूरा फाइनेंशियल चैलेंजेस हम लोग एड्रेस कर देंगे। कुछ नहीं, Zolve.com पे जाइए, साइन अप कर दीजिए, पैन कार्ड, वीसा, पासपोर्ट, और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हम लोग कर लेंगे बाद में।
लेकिन एक और चीज वो ये कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं, किसी भी कस्टमर के मन में ये डर भी हो सकता है कि कहीं मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनका गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड्स भी हमने देखे हैं पिछले दिनों में, इसलिए कहीं ना कहीं मन में ये डर जरूर होता है। इस डर को दूर करने के लिए आप अपने कस्टमर को क्या कहते हैं? वो हमारा तो पूरा सिक्योर्ड है। हम लोग ना इंडियन रेगुलेशंस के भी फॉलो करते हैं और यूएस रेगुलेशंस भी फॉलो करते हैं। सिर्फ एक कंट्री का रेगुलेशंस नहीं फॉलो नहीं करते, राइट। वहां पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो भी है, यहाँ पे भी जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है सब कुछ फॉलो करते हैं, राइट। एंड जो भी जहीं पे भी इंडिया में भी बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए ये सब कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, आधार देना पड़ता है, पैन कार्ड देना पड़ता है, सब कुछ वही डॉक्यूमेंट्स हम लोग पूछ रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि आप माइग्रेट कर रहे हो, आपके पास वैलिड वीजा है या नहीं वो देखना पड़ेगा, और पासपोर्ट भी वो देखना पड़ेगा क्योंकि वीजा पासपोर्ट के पे होता है, राइट। जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग पूछ रहे हैं ना, कहीं पे भी जाओ वही डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे लोग, राइट। उससे भी ज्यादा डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो किसी नए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स आप एक नॉर्मल बैंक का खाता खोलने के लिए जिन चीजों की इस्तेमाल होती है, उसी तरह का खाता कोई भी आदमी जो बाहर जाने के बारे में सोच रहा है, बाहर सेटल होना चाहता है या पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता है, उसकी मदद आप यहां पर कर देते हैं। एक और अहम सवाल रघु, वो ये कि मतलब ये सवाल मेरे जहन में आया है क्योंकि कोई भी आपको डॉक्यूमेंट दे रहा है यहाँ पर और जो सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज आपसे लेना चाहता है, क्या आपकी कंपनी भी एहतियात के तौर पर किसी तरह का कोई रेफ चेक करती है? क्योंकि जाहिर तौर पर वही शख्स आपके पास आएगा जिसे जरूरत है, लेकिन बहुत तरह की धांधलेबाजी भी होती है, तो किस तरह का रेफ चेक आप लोग करते हैं? जो भी जितना भी बैंक्स आप देख लेंगे ना, एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होता है और दूसरा एड्रेस प्रूफ होता है। वो जो पासपोर्ट होता है वो दोनों का काम आता है। वो पासपोर्ट आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी होता है एंड एड्रेस प्रूफ भी होता है, उसमें एड्रेस भी होता है। सो हम एक ही डॉक्यूमेंट से काम कर लेते हैं। और अभी आप इंडिया में बैंक अकाउंट खोलने जाएंगे तो वो आधार पूछेंगे, एड्रेस प्रूफ पूछेंगे, टेलीफोन का बिल मांगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे। हम लोग सब कुछ वो पासपोर्ट की जरूरत ही करेंगे, राइट। सब कुछ होता है। एंड ये तो बैंकिंग भाषा में केवाईसी बोलते हैं, नो योर कस्टमर। हम लोग इंडिया में भी केवाईसी करते हैं और यूएस में भी केवाईसी करते हैं, right? The probability of insecurity is extremely low because we have done KYC on both the sides. ठीक है। अब एक अहम सवाल आपको जाने दूं उससे पहले, वो ये कि कंपनी की बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है जब शुरुआत हुई है, लेकिन बेहतरीन फंडिंग आपको मिल चुकी है। फ्यूचर प्लान्स अगर कंपनी के जानना चाहूँ तो? हाँ, सो जैसे मैंने बताया आपको पहले, जो लोग जा रहे हैं ना, वो लोग कुछ काम के लिए जा रहे हैं, राइट। ट्रैवल करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए और या काम करने के लिए जा रहे हैं। उनको ये बैंकिंग, यूएस बैंकिंग सिस्टम कैसा है, इंडिया बैंकिंग सिस्टम से अलग है, क्या नहीं, वो सब कुछ नहीं जानना है उनको, पूरा टेक्निकल इसमें नहीं घुसना है। जो हम लोग होंगे, सो वी वांट टू बी द फुल स्टैक फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द कस्टमर, राइट। अभी तो बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, उसके बाद रेमिटेंसेस करेंगे, जो पैसा यहाँ से वहां भेजो, वहां से यहाँ भेजो, टैक्सेशन पे दे दो, वेल्थ मैनेजमेंट, रिवॉर्ड्स, लॉयल्टी, वो सब कुछ में कस्टमर को देंगे, सो दैट customer don't have to go on search for anything outside. We become the single stop solution for the customer anywhere. If customer is with Zolve, they don't have to worry about the financials. They just know that Zolve is there to take care of them completely, end to end, including insurances also. आपको बाय बोलूं उससे पहले किस तरह के चैलेंजेस आपने शुरुआत में देखे? और आइडिया बहुत बेहतरीन है, तो क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था आपका जिसके बाद आपने सोचा कि मैं इस तरह का स्टार्टअप करता हूं? क्योंकि टैक्सी फॉर श्योर वाज क्वाइट सक्सेसफुल एंड नाउ ज़ॉल्व इज देयर। So I used to मैं बहुत ज्यादा घूम रहा था, क्योंकि मैं अभी एंजल इन्वेस्टर हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स में पैसा डाला हूँ, और मैं चाइना और अमेरिका जा रहा था क्योंकि वहाँ पे स्टार्टअप्स में क्या हो रहा है वो देख के उसके ऊपर उसके अंडरस्टैंडिंग से मैं इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा था। वंस मैंने जब यूएस में था, दोस्तों के साथ डिनर किया, राइट, और उन लोगों ने जब बिल आया तो उन लोगों ने कैश निकाला पे करने के लिए। मैंने सोचा आप लोगों ने, इंडिया में तो हम लोग कैश नहीं यूज करते पे करने के लिए, बिल क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। मैंने बोला आप क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हो? उन लोगों ने बोला कि यूएस में क्रेडिट कार्ड नहीं मिलते। ये क्या बात है?
ऐसे थोड़ी हो सकता है। आप लोग तो इंडिया में इतने अच्छे लोग हो, वहां पे क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो जब उन्होंने बताया कि नहीं मिलता उनको, मैंने सोचा शायद इंडियंस को ऐसे ट्रीट कर रहे होंगे यूएस में। थोड़ा मार्केट रिसर्च किया, तब पता चला कि सबको यूएस ऐसे ट्रीट करता है। मैंने बोला शायद ये यूएस का प्रॉब्लम है। बाद में पता चला कि कनाडा में भी वही प्रॉब्लम है, यूके में भी वही प्रॉब्लम है, यूरोप में भी वही प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलिया में भी प्रॉब्लम है। जहीं पे भी जाओ, जब भी दूसरे देश से कोई भी आता है इस देश में, right? सभी में प्रॉब्लम। Even the Americans coming to India also face the same problem. Even the Indians who have gone to America after 5 years when they come back to India, they also face the same problem. मैंने बोला था वो बहुत बहुत अच्छी बात नहीं है, right? When people who are good, they continue to be good only, right? They will not really change their behavior, right? But just because the financial system ऐसे डिजाइन किया है कि all these people who are good people are getting the wrong end of the stick. मैंने सोचा बॉस इसको कुछ करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर किसी और को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलावा मैंने सोचा क्यों मैं ही कर सकता हूँ, राइट? इट्स बेटर फॉर मी टू ओनली टू डू इट, एंड इट्स गुड। पहले टैक्सी वर्कशॉप सिर्फ इंडिया में था, अभी एक अपॉर्चुनिटी मिला है एक ग्लोबल कंपनी बनाने के लिए। बिल्कुल। हाँ राइट, इसलिए मैंने और ग्लोबल कंपनी बनेगी रघु, इसीलिए हमारे शो का नाम मेड इन इंडिया है। हम खास तौर पर उन लोगों की कहानियां अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं जिन्होंने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी पूरी ही टीम की तरफ से। जिस तरह से आपने अपने पुराने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उम्मीद यही करते हैं कि ज़ोल्व को भी आप दुनिया भर में हमारे देश के नाम से इस कंपनी को जाना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेड इन इंडिया के इस हिस्से में आज बात कर लेते हैं सूद हेल्थ केयर के फाउंडर साहिल धरिया से। साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और एक सबसे सही मायनों में एक बात बताइए कि 2013 में जब आपने सूद हेल्थ केयर की शुरुआत की थी, कंपनी फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती है। उस तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, वैसे ब्रांड्स हैं, लेकिन 2013 एक वो समय था जब आपको ओवर द काउंटर फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट जरूर मिल जाते थे, लेकिन बहुत ज्यादा कोई खुलकर बात नहीं करता था। ऐसे में आप विदेश से भारत लौटे और उत्तर प्रदेश में कंपनी की शुरुआत की। क्या माइंडसेट था, क्या सोचा था आपने उस समय? थैंक यू अनुया फॉर हमें इधर बुलाने के लिए और हमारी बात कहने के लिए। यस अनुया, मैं एक बैंकर हूँ, यूएस में इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता था। उसके बाद एक्चुअली रॉयटर्स न्यूज कंपनी में काम कर चुका हूँ। वहां पर एक एडवांटेज है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वो इंफॉर्मेशन जो बोलते हैं इंटेलिजेंस जो अवेलेबल है वो हमारे पास थी, वो मेरे पास थी। वो कहती थी कि इंडिया में सिर्फ 20% औरतें सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हैं, मतलब हाइजीनिक जो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है सिर्फ 20% औरतें इस्तेमाल करती थी। 80% अभी भी कपड़ा और कुछ और चीजें इस्तेमाल करती थी। इसके कारण इंडिया का सर्विकल कैंसर रेट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का सर्विकल कैंसर रेट हाईएस्ट है दुनिया में। 75,000 वुमेन इंडिया के आर डायग्नोज्ड विद सर्विकल कैंसर और 1.5 लाख और वुमेन को डायग्नोसिस होता है। मोर्टेलिटी और डायग्नोसिस के नंबर्स हैं ये, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। और इसका सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। एक सैनिटरी पैड का पैकेट 25 रुपए का आता है, 30 रुपए का आता है, तो ये कोई बड़ी महंगी चीज है नहीं, बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है। और जैसे आपने कहा अनुया, वो समय ऐसा था कि उसमें थोड़ा शाइनेस है ये सब्जेक्ट में बात करने के लिए। वो कैसे मांगे, कहाँ से बोले। तो वो समय था जब हमने सोचा कि आप कोई भी और देश देख लो जो 10 साल आगे हैं, वो उसके लिए एसेंशियल प्रोडक्ट है। ये तो मतलब सोचने की बात नहीं है ये चीज। तो हमें ऐसा ही लगा कि ये इंडिया ऐसा होना चाहिए, जैसा है ऐसा नहीं, जैसा होना चाहिए ये होना चाहिए। कौन कर सकता है चेंज? मैं कर सकता हूँ। हमारे पास मैंने बड़ी बड़ी कंपनियां रन की है, हमारे पास कैपिटल है, तो क्यों ना हम ये कोई ऐसे चीज में पैसे लगाए, इसमें मेहनत करें जिससे हमें ऑब्वियसली कोई अच्छा काम हो और ऑब्वियसली फायदा भी हो, पूरे कम्युनिटी का फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। तो ये विचार लेकर हमने एक्चुअली मैं यूएस का ग्रीन कार्ड छोड़ के इंडिया में आया और हमने सोचा यूपी एक पूरा देश है, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स से बड़ा तो सिर्फ यूपी है अपना। सो हमने प्लांट यूपी में लगाया है और यस वी आर सर्विंग द कंट्री। लेकिन साहिल,
जो काम आपने 2013 में किया वो बहुत कम लोग करते हैं। यकीन मानिए हमारे ही देश से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक बेहतर नौकरी की तलाश में, एक बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश का रुख करते हैं। आप वहां से सब कुछ छोड़कर आए और हमारे यहाँ जो काम करने का तरीका है वो विदेश से बिल्कुल अलग है। आप वहां पर काम करते थे, एक्सपीरियंस आपके पास वहां का था। ऐसे में किस तरह के शुरुआती चैलेंजेस रहे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में? हालांकि ये वो राज्य है जो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, एमएसएमईज को बहुत बढ़ावा भी देता है, लेकिन फिर भी इनिशियल चैलेंजेस आपके क्या रहे? हाँ, जब जब आप न्यूयॉर्क को कंपेयर करोगी ग्रेटर नोएडा से, तो हाँ, बड़ा ही फर्क है। पर हमें वो हिसाब से नहीं देखना है। देखो, अपॉर्चुनिटी और मेहनत ये एक ही सिक्के के दो अलग अलग चैलेंजेस, और अपॉर्चुनिटी एक ही सिक्के के हेड और टेल्स हैं। एक नहीं होगा का दूसरा भी नहीं होगा। तो हमें पता है कि ये है, और ये देश मेरा है। यूएस में जाके मैं कंप्लेन कर सकता हूँ कि ये देखो ये टेढ़ा है, इसकी नाक टेढ़ी है, पर ये तो मेरा देश है। तो हमें यहाँ जैसा है वही सिस्टम में काम करना है और इसी को सुधारना है। तो हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पर हम ये भी तो देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी यहाँ है। मैं यूपी के हर औरत को एक सैनिटरी पैड बेचूं तो वही बहुत बड़ा काम है। तो वो जो चैलेंजेस हैं वी आर फेस कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग। आई हैव नो कंप्लेंट्स। दिस इज मेरा भारत। कंपनी की अगर मैं बात करूं साहिल, तो 2013 से 2021 आते आते आपकी कंपनी ने खास तौर पर टियर 2 टियर 3 सिटीज में काफी मजबूत पकड़ बना ली है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी कंपनी जिस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर ब्रांड नेम्स के साथ, सेलिब्रिटी ब्रांड नेम्स के साथ अपने आप को एसोसिएट कर रही है, वो किसी भी इंटरनेशनल कंपनी से कहीं ज्यादा बेहतर है। कैसी स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज जिनको आप टारगेट कर रहे हैं? आने वाले दिनों में कंपनी के क्या प्लान्स हैं? थैंक यू अनुया। सिंपली आंसर दूं इसका, वी आर अ इनोवेशन एंड R&D फोकस कंपनी। हम जो कैपिटल लगाए हैं इस बिजनेस में, उससे हम नई चीजें बनाते हैं। सैनिटरी नैपकिन, बेबी डायपर। सैनिटरी नैपकिन हमारा ब्रांड परी है, बेबी डायपर ब्रांड इज सुपर क्यूट, एंड अडल्ट डायपर में भी हम हैं। अब हम इससे वी हैव बीन एबल टू, सबसे बढ़िया मशीन हम लाए हैं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, एंड उसी से हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके कारण हम, बिकॉज आवर मशीन्स बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो हम इससे R&D कर सकते हैं। तो इससे हम अच्छे प्रोडक्ट्स, बढ़िया नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी है, एक, हमेशा प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी टॉप मोस्ट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें कहाँ जरूरत है वहां जाना है। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में ऑलरेडी पेनिट्रेशन हाई है। वहां ज्यादातर की बहुत पढ़ी लिखी औरतें होती हैं और इंडिपेंडेंट होती है एक्सेट्रा, तो उनको ये नॉलेज ऑलरेडी है। हमें वहां जाना है, काम करना है जहां पे ये नहीं है, और इसीलिए हम, हमारा फोकस वहां वो एरियाज में है। सो आवर डिस्ट्रीब्यूशन, यस, वी आर टुडे, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन 3 लाख दुकानों की है आज इंडिया में, और मेन हमारी हिंदी स्पीकिंग मार्केट में है हमारी पेनिट्रेशन। हमारा फोकस वहां रहा है विद डिस्ट्रीब्यूशन। और यस, हम सेलिब्रिटीज के साथ भी लाइक माइंडेड। अनुया, एज ए कंपनी हम पैसे तो बना ही लेंगे, अच्छा क्वालिटी है तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, पर हम पर ये भी हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई अच्छा काम करें। वी हैव वर्कड इन द पास्ट, जैसे साइना नेहवाल है हमारे साथ जुड़ी थी, मनुषी चिल्लर हैं। जब मिस वर्ल्ड बनी थी तब हम उनको लेके स्कूल्स में गए थे, हरियाणा और यूपी के स्कूल में गए थे। हम बच्चियों को सिखाते थे हमें पैड क्यों यूज करना चाहिए, हमें पैड कैसे यूज करना चाहिए और कैसे डिस्पोज करना चाहिए, हम ये चीजें सिखाते थे। हम हर साल में लाखों लड़कियों, महिलाओं, बच्चियों को सिखाते हैं स्कूलों में जाकर, लाइक माइंडेड लोग के साथ, कोई सेलिब्रिटी है, कोई NGO है। तो हमें ये भी है कि हमें कोई अच्छा काम भी करना है। हम देश, हम अपना है, आफ्टर ऑल हम MNC नहीं है, ये मेरी देश है, मेरी कंपनी है, तो हम ऐसे भी सोचते हैं। तो दिस इज आवर सिंपल स्ट्रैटेजी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, बिग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें हर घर में पहुंचना है और हमें अच्छा काम भी करना है, तो हमें सिखाना भी है, तो हम ये भी करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सोच साहिल, और मैं सही मायनों में कहूँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देश में, ख़ास तौर पर दूर दराज के इलाकों में, गांव देहात में इस तरह की अवेयरनेस पहुंचाना। और क्या आप मानते हैं कि खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
एक बहुत बड़े मंच से सैनिटरी पैड्स की बात करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में अब वो दिन दूर नहीं, पहली बात ये कि जब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, यूँ कहे कि हर महिला सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करेगी, अपने फीमेल हाइजीन का सबसे ज़्यादा ख्याल रखेगी, क्योंकि खुद हमारे देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े मंच से इस तरह के प्रोडक्ट का, इस तरह के की जरूरत के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सही अनुया, तो अवेयरनेस और आसान हो जाता है। बिल्कुल सही अनुया। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से सैनिटरी नैपकिन की बात की है, और ये बहुत ही बड़ी प्रोत्साहन की चीज है हमारे लिए कि एज ए स्टेट, एज ए सॉवरेन ही वो ये प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिससे करोड़ों महिलाओं की जिंदगी सुधर सकती है। तो वी आर वेरी हैप्पी। हमें बहुत सुनकर बहुत खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कहा, पर इसका रिजल्ट ये हो रहा है अनुया जमीन पर कि जो लोग बोलते हैं टैबू है, ये जो थोड़ा डर है, ये थोड़ा वो है, वो आप देखोगे बॉम्बे दिल्ली में ज्यादा है एक्चुअली। अभी आप गांव में जाओ, वहां पे लड़की समझती है कि मुझे अगर ग्रो करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो ये चाहिए मुझे। तो ये प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है, उसके कारण करोड़ों लोगों के मन से वह वहम जो होता है चला गया है कि ये कोई ऐसी चीज है जो बात नहीं कर सकते। पीएम साहब खुद बोल रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। तो वी आर वेरी हैप्पी। इनफैक्ट एक और मैं बताऊं, ये गवर्नमेंट इतनी रिस्पॉन्सिव है। जब लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर मार्च में, जब लॉकडाउन हुआ था तो हमने पीएमओ के जाके बताया था कि सैनिटरी नैपकिन का प्लांट मत आप रोकिए लॉकडाउन में, क्योंकि ये एसेंशियल प्रोडक्ट हैं। क्या करेंगी महिलाएं, पीरियड तो बंद नहीं होंगे कोरोना वायरस हुआ तो, ये तो हमें चाहिए। Within 24 hours, PMO gave a notification via the Home Ministry that sanitary napkin, baby diaper plants are exempt. We are allowed to operate. तो we were very happy. हमें बहुत खुशी हुई कि इतना 24 घंटे के अंदर हमें जवाब मिल गया कि यस ये करना है। तो आई थिंक ये चेंज, बहुत जल्दी से चेंज बदलाव आ रहा है, और वी आर थैंकफुल कि पीएम जी ने खुद ये ऐलान कर दिया, तो वी आर वेरी थैंकफुल। साहिल, साल के शुरुआत में आपने कहा था कि 3 साल खत्म होते होते 500 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट आप अपनी कंपनी के लिए देखते हैं। अब साल खत्म होने में ज्यादा दूर नहीं है। आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि किस तरह का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 3 से 5 सालों में, और क्या कोई और नए प्रोडक्ट्स हैं, कोई और नया सेक्टर है जिसमें कंपनी उतरने का प्लान बना रही है? यस, वी आर ऑन ट्रैक। जो हमने प्रोजेक्शन दी थी 6 महीने पहले, वी आर ऑन ट्रैक। हम इस साल का जो प्रोजेक्शन डेफिनेटली अचीव करेंगे। तो एज ऑफ नाउ हमारे इस साल, दूसरे साल, तीसरे साल का रेवेन्यू ऑन ट्रैक है, हम अचीव करेंगे। हम ऐसे ही प्रोजेक्शन देते हैं जो हम अचीव करें। हाँ, हालांकि हम हर साल डबल करते हैं, मुश्किल काम है, पर मुश्किल काम ही करना वो हमें मजा आता है। बट यस, वी विल सक्सीड। और तो और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है 3 लाख दुकानों की, उसके स्ट्रेंथ पे हमने 2-3 और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। परी सैनिटरी पैड इज आवर मेन प्रोडक्ट, और उसकी एक्सेप्टेंस इतनी अच्छी रही है तो हमने उसके ऊपर बेबी डायपर लॉन्च कर दिया, विच इज सुपर क्यूट। उसके ऊपर हमने अडल्ट डायपर लॉन्च कर दिया, परी हेयर रिमूवल क्रीम लॉन्च कर दिया। तो हमारे पास एक चैनल बन गया है जो हमारी स्ट्रेंथ है। अब उसमें हमारे जो लाइक सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं हम वो लॉन्च कर रहे हैं। वी आर ऑन ट्रैक टू अचीव 500 crores in 3 years. यस, हो जाएगा। मेरी पूरी ही टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो भी नए सपने, नए टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं, उन सब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनिया, जय हिंद। थैंक यू सो मच। तो चलिए, मेड इन इंडिया में आज के लिए बस इतना ही।